हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में भारत की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के खोज के बारे में। तो इसकी कब खुदाई हुई, इसको कब ढूंढा गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष सिंधु एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में मिले हैं, इसलिए यह सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से प्रचलित है। 1921 ईस्वी तक यह धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्यों की वैदिक सभ्यता है, किंतु खुदाई में प्राप्त अवशेषों से यह धारणा गलत हो गई और यह साबित हो गया कि आर्यों की सभ्यता से पूर्व भारत में समृद्ध एवं श्रेष्ठ नागरिक सभ्यता स्थित थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के आज्ञा पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई कराया, जिसमें एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पुराने अवशेष प्राप्त हुए। सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया और खुदाई के द्वारा एक भव्य नगर के भगवानशेष प्राप्त किए। अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। हम जानेंगे उनका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था। सन 1921 से 1922 तक होने वाली पुरातात्विक खोजों से सिंधु सभ्यता के विस्तार का क्षेत्र अत्यधिक बढ़ गया है। अब हम प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार की दृष्टि से मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की तुलना में अधिक विस्तृत थी। पाकिस्तान तथा भारत, इन दो देशों में इसका विस्तार मिलता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों में इस सभ्यता के पूरा अवशेष मिले हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात आदि से इस सभ्यता के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के स्रोत के बारे में। तो सिंधु सभ्यता को जानने के लिए खुदाई द्वारा प्राप्त अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर अंकित शब्दों की लिपि का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। खुदाई से प्राप्त भवनों, सड़कों, स्नानघरों, कुओं तथा अन्य वस्तुओं से जो भगवानशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से इस सभ्यता का पता चलता है। तो आगे हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के समय के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सर जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक थी, जबकि मेके नामक वैज्ञानिक का कहना है कि इसे 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। हालांकि इस सभ्यता के समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु इतना तो सत्य है कि यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में। तो सिंधु सभ्यता संस्कृति के निर्माता कौन थे, यह प्रश्न अत्यंत विवादग्रस्त है। इतिहासकार इस प्रश्न पर एक मत नहीं है। सिंधु घाटी में मिले हुए अवशेषों से भी यह समस्या हल नहीं होती। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि कुछ विद्वान सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माताओं को आर्य मानते हैं,
परंतु इस विचारधारा का कोई पुष्ट प्रमाण न होने के कारण अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। तो अब हम जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि सिंधु लिपि को अत्यंत संतोषजनक ढंग से नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन सरल, सादा एवं उन्नत था। परिवार समाज की मूल इकाई थी। सिंधु समाज कई वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में विद्वान, पुरोहित, ज्योतिष, वेद आदि थे। द्वितीय वर्ग में योद्धा और सैनिक तथा राजकीय पदाधिकारी थे और तृतीय वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति थे और जबकि चौथे वर्ग में श्रमिक, नौकर, चाकर आदि थे। खुदाई में लगभग सभी स्थलों से आभूषणों के समूचे और टूटे हुए हिस्से प्राप्त हुए हैं। धनी लोग मूल्यवान पत्थर, सोना, हीरा, लाल, मूंगा आदि के बने गहनों को पहनते थे। सिंधु सभ्यता में स्त्रियों का आदर होता था एवं परिवार में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। विद्वानों के अनुसार मातृशक्ति की उपासना, पशुपति यानी कि शिव के रूप में देव पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा आदि धार्मिक प्रक्रियाएं करते थे। अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के कला के बारे में। तो सिंधु स्थलों की खुदाई में बहुसंख्य मूर्तियों, खिलौनों, बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग भवन निर्माण, मूर्तिकला, मोहर निर्माण आदि कलाएं जानते थे, यानी कि ये कला से परिचित थे। राजनीतिक जीवन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ने योग्य न होने के कारण सिंधुकालीन राजनीतिक जीवन निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। खुदाई से प्राप्त विभिन्न अवशेषों के आधार पर ही राजनीतिक स्थिति और प्रशासन का अनुमान लगाया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान मेके का मत है कि मोहनजोदड़ो में एक प्रतिनिधि शासक प्रशासन का कार्य चलाया था। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के विनाश के बारे में। तो सिंधु सभ्यता का विनाश क्यों और कैसे हुआ, यह प्रश्न अत्यंत जटिल है। कतिपय विद्वानों के अनुमान के आधार पर ही कुछ कारण इंगित किए जा चुके हैं। इनमें भूकंप, बाढ़, बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक रुकाव, महामारी आदि प्रमुख रूप से होंगे। तो आज हम जाने हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगली वीडियो में जानेंगे हम किसी और सभ्यता के बारे में।